सकते हो आप फ्रॉम सचिन चक्रवर्ती, जो कि है मेरा कमीना भाई। चॉकलेट दिया था ना, तो मैंने वो फर्स्ट चॉकलेट का रैपर भी मैंने संभाल के रखा। स्मार्ट वॉच इसको गिफ्ट करी थी जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, कैन यू इमेजिन। और ये मैंने उसको गिफ्ट करी थी 2015 में, 2015 या 16 में, 2015। Hey guys, welcome and welcome back to my another vlog। So यहाँ पे आज चल रही थी सफाई। मैं डब्बे एंड ऑल साफ़ कर रही थी, तो मैंने कहा चलो अभी इसके अंदर इसमें मैं जो न्यूज़पेपर है वो चेंज कर देती हूँ, एंड दूसरा न्यूज़पेपर इसमें जो है मैं लगा के फिर मैं डब्बे रखूँगी। एंड दिस टाइम मैं सोच रही थी कि मैं जितने डब्बों का मतलब अभी सामान तो वैसे ख़त्म हो रहा है, जैसे दाल एंड ऑल, तो अभी मैं लाऊंगी नहीं। और जब हम मतलब ये फेस्ट वगैरह ख़त्म करके, क्योंकि मैं जाऊंगी ससुराल 1-2 दिनों में, तो जब मैं वहाँ से आऊँगी तभी अब मैं ला के रखूँगी। तो तब तक मैं डब्बे ऐसे ही रख दूँगी, मतलब जितने डब्बों का सामान है वो डब्बे मैं रख दूँगी। तो मैं यहाँ पे जो है ये न्यूज़पेपर बिछा रही थी, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि किचन के मतलब जिस कंपार्टमेंट में, मतलब जहाँ पर जिस शेल्फ़ पे, जिस रैक पे, जिस स्लैब पे गैस होता है ना, उस स्लैब के ऊपर अगर एक स्लैब हो ना, जो कंपार्टमेंट है उस पर अगर आप डब्बे एंड ऑल रखते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो गैस के उससे वो ख़राब होगा ही, बिकॉज़ इसमें चिमनी एंड ऑल तो है नहीं कि कहीं और से निकल जाएगी गैस, और तो वो डब्बे एंड ऑल ख़राब नहीं होंगे। तो मेरे को ना डब्बे जो है हर 10 दिन में, मतलब 8 से 10 दिन में मुझे सारे डब्बे उठा के धोने पड़ते हैं। मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है, बिकॉज़ डब्बे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े। बहुत मतलब 10 दिन में, हार्डली 10 दिन में मैं जो है ये डब्बे एंड ऑल सब साफ़ करती रहती हूँ, ताकि क्योंकि मेरे को ना गंदा बिल्कुल भी चिट-चिट हो जाता ना, तो मुझे वो छूने का दिल नहीं करता। तो आप देख सकते हो मैंने करके जो साफ़ डब्बों में मैंने जो है सामान लगा दिए। फ़िलहाल मैंने इतने ही डब्बे लगाए हैं और जिनमें सामान था, और बाकी कुछ डब्बे धुले हुए नीचे पड़े हैं। और ये आप देख सकते हो ये कुछ डब्बे जो है मतलब इनको और मैं धोने बैठूँगी, फिर इन्हें धो के उठा दूँगी। कुछ ये सूखे हुए मैंने धो के सुखा के रख लिए हैं, इनको मैं उठा के रख दूँगी। एंड इसके साथ ही ये डब्बे भी, ये मसालों के डब्बे मेरे, हल्दी, नमक, मिर्च एंड ऑल, उनके डब्बे हैं वो, तो उसमें भी मतलब धो के रखना है। फाइनली अंडे का क्रेट जो है ख़त्म हो चुका है, और सारे अंडे ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं दिवाली में, मतलब ससुराल जाने वाली हूँ मैं। तो फिर मैंने कहा तो ये कहने लगे कि दिवाली से पहले पहले ही मतलब अंडे जो है ख़त्म कर लो। तो फिर रोज़ इधर से ही अंडे ही बनवा रहे थे, कभी आमलेट, कभी कुछ कभी कुछ। तो अब जो है, वैसे मैं सोच रही थी मतलब लास्ट क्रेट भी मैंने रखी थी कि मैं कुछ बनाऊंगी डेकोरेशन के लिए, क्योंकि इसका वॉल हैंगिंग एंड ऑल काफ़ी अच्छा बनता है, ताकि आप डेकोरेट कर सको। यही सोचा था कि मैं कुछ डेकोरेशन के लिए बनाऊंगी, और मैं दिवाली के लिए इस रूम को बहुत ही अच्छे से डेकोर करूँगी, बहुत सी चीज़ों को लेकर, नॉट ओनली दिस, बट अभी आई थिंक क्योंकि मैं जा रही हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि चलो अब जो है, क्योंकि लास्ट वाली क्रेट भी मैं सोचती रह गई, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला बनाने का, तो कभी कुछ, तो इस चक्कर में टाइम नहीं मिला। फिर एट द एंड मुझे वो क्रेट फेंकनी पड़ी, फिर दूसरी क्रेट आई है, तो फिर मैंने इसको भी रखा। मैंने कहा अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको फेंक दूँ या फिर मैं वेट करूँ कि मैं आके फिर इसका बनाऊँगी, बट फिर मैं इसका बनाऊँगी तो अगेन फिर अंडे की एक नई क्रेट आ जाएगी, तो आई थिंक मैं उसका बना लूँगी। सो लेट्स सी, मैं इनको बोलूँगी फेंकने के लिए, अगर ये फेंक देंगे तो येस ऑफ कोर्स फेंका चला जाएगा ये। और तो अभी मैं बैठ के करने वाली हूँ, मतलब आई थिंक वैसे मैं सोच रही थी कि मैं क्या ही बनाऊँ खाना, और आई एम वेटिंग फॉर द कुरियर, जो कि वहाँ से मेरे भाई ने भेजा है। मुझे बस वेट है इस चीज़ का कि कितनी जल्दी, मतलब वैसे 3 दिन से मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि पिछले 3 दिन से ये हो रहा है कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, बट यहाँ पे ना बहुत लेट आता है, बहुत लेट आता है, तो इस वजह से। और मैं इस टाइम थोड़ा सा मतलब झाड़ू अभी थोड़ा सा फैल गया है कूड़ा, तो मैं वही एक हाथ से फ़ोन और एक हाथ से मैं झाड़ू आगे खिसका रही हूँ, और मैं बहुत ही बेसब्री से अपने उस कुरियर का वेट कर रही हूँ, जो कि थोड़ी देर में आने वाला है, पहुँचने वाला है मेरे पास में। तो वो बाय पोस्ट है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है या फिर उसने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, कुछ नहीं। वो ऐसा है कि कुछ उसको ख़रीदना था, उसने कुछ ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद उसने बाय पोस्ट उसने किया है। तो पोस्ट ऑफिस से, मतलब बाय पोस्ट जैसे स्पीड पोस्ट वगैरह होता है, तो उससे अभी कितने दिन में आता है, मतलब कब आता है, तो मैं बस उसका ही वेट कर रही थी। और मैं छत पे गई, मैंने देखा कपड़े अभी नहीं सूखे हैं, भीगे हुए ही हैं, तो फिर मैं नीचे आ गई।
मैं बाद में जाऊँगी और लेके आऊँगी, तो इसलिए मैं थोड़ा बोलते बोलते मेरी सांस फूल रही है क्योंकि मैं छत पे से आई थी। एंड ऑफ कोर्स मंदिर के मतलब रूम के बाहर लाइटिंग सी हो रही है क्योंकि बाहर बहुत अच्छी लाइट्स लग गई है गली में। और कल तक थोड़ी आधी गली में लगी हुई थी, अभी पूरी में लगी है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से गली में लाइट लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे काली माता की काली माता का मंदिर है, तो इस वजह से इस गली में जो है लाइट लगी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के, रोशनी सी। हे गाइस, गुड इवनिंग गाइस। और अभी जस्ट मुझे एक कुरियर रिसीव हुआ है जो कि मेरे भाई की तरफ से है, और मैं बताऊंगी नहीं उसके अंदर क्या है, फॉर श्योर मैं नहीं बताऊंगी। बाय द वे बॉक्स कुछ और है एंड उसके अंदर जो चीज़ मुझे रिसीव हुई है वो कुछ और है। सो ये देख सकते हो आप, फ्रॉम सचिन चक्रवर्ती, जो कि है मेरा कमीना भाई, लाडला हम सबका। और ये उसने भेजा है। और ये जो रैपिंग पेपर की मैं बात करूँ, हम ना ऐसी मस्तियाँ बहुत करते हैं। तो अगर मैं इस रैपिंग पेपर की बात करूँ तो ये रैपिंग पेपर मैंने ही दिवाली पे लाके मतलब रखे थे, तो उसमें ही इसने किया है पैक, और ये लड़का ऐसे ही है। मुझे मतलब बहुत याद आ रहे हैं यार वो दिन, सही बताऊँ तो। और जिसमें इसने भेजा है ना मेरे को, ये बॉक्स भी देखो, बॉक्स भी ये वही है जो मैंने इसको, ये बिंगो स्मार्ट वॉच मैंने इसको गिफ्ट करी थी, वो भी कब मैंने ये स्मार्ट वॉच इसको गिफ्ट करी थी जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, कैन यू इमेजिन। और ये मैंने उसको गिफ्ट करी थी 2015 में, 2015 या 16 में, 2015 या 16 में मैंने इसको इस बॉक्स में स्मार्ट वॉच गिफ्ट किया था। सो इसके अंदर है वो चीज़ जो कि मैं नहीं दिखाऊंगी कि क्या है, इट्स क्वाइट पर्सनल, जो हम बहन भाई के बीच की बात है, सो इट्स ओके। तो फाइनली तो मेरे को ये बहुत मतलब ये लग रहा है कि मतलब यही होता है कि जब गिफ्ट में ना कोई बॉक्स भी होता है ना, तो हम बहुत संभाल के रखते हैं। साथ भी सेम चीज़ है, मतलब हम तीनों बहन भाई में ये चीज़ है कि अगर कोई ना मतलब हमें प्यार से देता है कोई भी गिफ्ट, अगर उससे हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है ना, इमोशनल कनेक्शन होता है ना, तो हम उस चीज़ को बहुत संभाल के रखते हैं। इवन जब ये जब मुझे पहली बार मिले थे और जब इन्होंने मुझे वो चॉकलेट दिया था ना, तो मैंने वो फर्स्ट चॉकलेट का रैपर भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो मेरा ऐसा होता है कि मतलब जिन लोगों से, फिर कुछ लोग होते हैं ना जो मुझे देते हैं, मुझे समझ में आ जाते हैं कि किस तरह से दे रहे हैं, मतलब ऐसी एक फॉर्मेलिटी करनी होती है कि चलो ठीक है दे दिया, हाँ देना चाहिए दे दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत, जिनके कनेक्शन मतलब वाइब्स आती है बिल्कुल, मतलब एक इमोशंस उनके साथ जुड़ा होता है। तो जैसे मेरे पापा ने मेरे को बर्थडे पे मेरा फ़ोन दिलाया था, तो मैंने वो डब्बा भी अभी तक संभाल के रखा हुआ है। तो पापा ने मतलब मेरे कॉलेज में मेरे फ़ोन्स भी चोरी हुए हैं, तो मेरे 3 फ़ोन्स चोरी हुए थे, बट फ़ोन चोरी हो गए, लेकिन डब्बा मैंने अभी भी संभाल के रखा हुआ है क्योंकि पापा ने मतलब वो बहुत ही एक स्पेशल चीज़ थी, मतलब गिफ्ट में जो मिला था। तो ऐसी मेरी बहन भी कुछ देती थी गिफ्ट में जिससे इमोशनल कनेक्शन जुड़ा होता था, तो वो मैं डब्बा या जो भी रैपर है मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। और ऐसे ही मेरा भाई भी है कि कुछ भी अगर हम प्यार से देते तो मेरे भाई के अंदर भी है कि वो फेंकेगा नहीं, वो उसको बहुत वो करके रखेगा, बहुत संभाल के रखेगा। तो कैन यू इमेजिन कि ये वॉच मैंने दिया था इसको 2015 और 16 में मैंने इसको दिया है, और ये बॉक्स वैसा का वैसा ही है। और तभी ना स्मार्ट वॉच का ट्रेंड चला ही था, तभी स्मार्ट वॉच ना एकदम से निकले थे। तो इसका बर्थडे आया था, तो इसने कहा था कि दीदी इस बार मुझे बर्थडे पे क्या देगी, तो मैंने कहा चलो इसको इस बार स्मार्ट वॉच देते हैं, तो तभी मैंने इसको गिफ्ट किया था। और मुझे ना बहुत सी चीज़ें याद है, मैं फ़्लैशबैक में चली गई हूँ एकदम से कि हम कितना मज़ा करते थे। एंड दिवाली में, अभी क्योंकि दिवाली का टाइम है, तो दिवाली में हम मतलब दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में हम इतना वो करते थे। मैं अपनी बहन के साथ जाती थी पूरा मतलब डेकोरेशन का सामान लेने मार्केट में, और कई बार हम सदर भी जाते थे, ज़्यादातर हम सदर मार्केट जाते थे, और सदर मार्केट से ही हम सारा सजावट का सामान उठा के लाते थे क्योंकि वहाँ पे सस्ता पड़ता है। और मैं पूरा घर सजाती थी बिल्कुल दुल्हन की तरह। और यहाँ पे ये फर्स्ट दिवाली आई थिंक मेरी ऐसी होगी जो कि बहुत ज़्यादा ऐसी ही जाने वाली है। और मे बी मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि अब तक की मेरी लाइफ की सबसे लो वाली दिवाली होगी, क्योंकि जहाँ पे मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं, मैं मतलब जिस तरीके से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती थी मैं
सुबह से पूरा कुछ सजा रही हूँ, बहुत कुछ हम शॉपिंग कर रहे हैं, दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं जाके। फिर होता है फ्रेंड्स में कि तू दिवाली में क्या लेके आई है, तू दिवाली में क्या पहनेगी, बहुत सी चीज़ें अब मैं बता नहीं पा रही, मैं इतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, बट आई थिंक आप लोग समझ जाओगे इस चीज़ को। तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब याद आ रहा है वो सब कि हम किस तरह मार्केट जाते थे और सदर से हम सारा सामान उठा के लाते थे। फिर मैं पूरा रूम एकदम सजाती थी, हर एक चीज़। फिर बालकनी से लाइट्स लगाना, पूरे घर में लाइट्स लगाना, बहुत कुछ। और फिर इतनी मस्ती करते थे हम, और रात भर हम सोते भी नहीं थे क्योंकि दिल्ली की दिवाली तो पता ही है कितनी अच्छी होती है। सो वो वाली फीलिंग्स कहीं नहीं आती, बाय गॉड। तो ऐसा ही है। फिर ऐसा होता था कि क्या कपड़े लेने वाले हम दिवाली में, क्या पहनेंगे, बहुत सी चीज़ें और किस तरह से तैयार होंगे, कहाँ जाएंगे। फिर पूजा होने के बाद फिर मिठाइयाँ बांटना, एक दूसरे को, नेबर्स को जाके मिठाई देना एंड ऑल। तो मैं बिल्कुल फ्लैशबैक में चली गई हूँ और मेरे को बस मन कर रहा है कि मैं कैसे भी उड़ के वहाँ पहुँच जाऊँ और मैं उसी तरीके से दिवाली मनाऊँ। फिर पेरेंट्स को बोनस मिलना, पापा को गिफ्ट्स मिलना, पापा को मिठाई एंड ऑल मिलना। और वो पैकेट सबसे पहले मैं ही खोलती थी क्योंकि पापा हर बार मुझे ही ला के देते थे कि खोलो। तो वो सब कुछ मैं बहुत ज़्यादा मिस करी, बहुत ज़्यादा। एंड आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही हूँ बोलते बोलते, मेरी आवाज़ में भी लग रहा है। सो लेट्स एंड दिस व्लॉग हियर एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।